रेडियो दिव्यांश सुनते रहो, मुस्कुराते लम्हों में बसाते रहो, हर पल अपनी धुन सजाते रहो, जीवन को मस्त बनाते रहो। एक्शन, सस्पेंस हो या इमोशन, हर सीन का मिलेगा सच्चा रिव्यू बिना किसी कॉम्प्रोमाइज या कंफ्यूजन। मूवीज हो या वेब सीरीज, अब कंफ्यूज मत होइए और जेपी के साथ बने रहिए, क्योंकि वो है रिव्यू वाला दोस्त, हर रोज नई बात के साथ, सिर्फ रेडियो दिव्यांश पर। फिल्म सरजमी हो चुकी है रिलीज जियो हॉटस्टार पे 25 जुलाई 2025 को। आइए बात करते हैं इस फिल्म की, लेकिन इससे पहले हे हाय गाइस, दिस इज आरजे अतुल। स्वागत है आपका मेरे शो रिव्यू वाला दोस्त में। इंडियन आर्मी के एक तेज तर्रार ऑफिसर कर्नल विजय मेनन प्लेड बाय पृथ्वीराज की फैमिली से। जहां कर्नल विजय मेनन एक तेज तर्रार अफसर हैं, वहीं उनका बेटा एक अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा है और उनकी वाइफ हमेशा उनके बेटे की तरफ होती हैं। बेटा यानी हरमन प्लेड बाय इब्राहिम अली खान एंड कर्नल विजय मेनन की वाइफ मेहर प्लेड बाय काजोल। तो आगे चल के एक टेररिस्ट को अरेस्ट करते हैं, जिसके बाद उस टेररिस्ट को छुड़ाने के चक्कर में कर्नल विजय का बेटा हो जाता है किडनैप। लेकिन जब उनको उस टेररिस्ट को मजबूरी में छोड़ना पड़ता है अपने बेटे के लिए ड्यू टू हर वाइफ का प्रेशर, तो वो उसे लेने जाते हैं। और जब वो लेने जाते हैं, अपने फ़र्ज से भाग नहीं पाते, तो हरमन को टेररिस्ट के हाथ से छुड़ाने के बाद, ले आने के बाद, ही फायर्स बैक। वो पीछे घूम के उस अरेस्ट किए हुए टेररिस्ट को, जिसके बदले में हरमन को छोड़ा गया था, काबिल बट, उसके ऊपर फायरिंग खोल देते हैं और उस फायरिंग में काबिल का भाई आबिल मारा जाता है। इसी एक्शन में हरमन हो जाता है मिसिंग, यानी फिल्म में दिखाया गया है कि काबिल उसको लेके भाग जाता है। ही जम्प्स फ्रॉम दैट हिल विथ हरमन एंड उसके बाद कहानी सीधा आती है 8 साल आगे। 8 साल आगे अब कर्नल विजय मेनन ब्रिगेडियर बन चुके हैं और एक होस्टेज सिचुएशन में उनको उनका बेटा हरमन वापस मिलता है। लेकिन इस बार जब हरमन सामने आता है, उसका हाव भाव सब बदले हुए होते हैं। लेट मी टेल यू हाउ। जहाँ हरमन एक अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा था जो बोलते समय हकलाता था, वहीं अब हरमन इतना तेज़ बोलता है, यानी इतना कॉन्फिडेंटली बोलता है कि ब्रिगेडियर विजय खुद शॉक हो जाते हैं। 8 साल बाद जब अपना बेटा वापस मिलता है, वो खुश तो बहुत होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि ये हरमन नहीं है। अब आगे कहानी में क्या होगा, ये जानने के लिए आपको कहानी देखनी पड़ेगी। खैर, बात करें फिल्म के स्क्रीन प्ले की। स्क्रीन प्ले अच्छा खासा है, आपको कहीं से भी कहानी स्ट्रेच्ड नहीं लगेगी, आपको कहीं से भी स्लो पड़ती हुई मुझे तो नहीं लगी पर्सनली कहानी। पृथ्वीराज एज कर्नल / ब्रिगेडियर विजय मेनन बढ़िया लग रहे हैं। काजोल एज मेहर मेनन बढ़िया कैरेक्टर प्ले किया है। वैसे कहानी में इन्हीं तीनों के अराउंड एक बहुत बढ़िया ट्विस्ट है क्लाइमैक्स में, सो मिस मत करना, स्पॉइलर मैं नहीं दूंगा। इब्राहिम अली खान एज हरमन, जो कर्नल विजय का बेटा होता है, वो कैरेक्टर मतलब शुरुआत में इतना मासूम लगता है एंड बाद में ऐसा डेयरिंग वाला बंदा बन के आता है कि मतलब कतई मज़ा आ जाता है देख के उसको। नादानिया के बाद बंदे ने सच में बहुत बढ़िया काम किया है। पृथ्वीराज को तो हम जानते ही हैं, द गोट लाइफ, बेबी, ये सरजमी खुद एक मूवी है उनकी बेस्ट। देन काफ़ी सारी मलयालम मूवीज़ आप उनकी देख लो, आपको मज़ा आ जाएगा उनको देख के। बहुत बढ़िया एक्टर है और इस कैरेक्टर में भी वो क्या लगे हैं। और भी एक्टर्स हैं, डायरेक्टेड बाय कायोज ईरानी, जो बोमन ईरानी के बेटे हैं, एंड बोमन ईरानी खुद भी इस फिल्म में नज़र आए हैं एज जनरल साहब। सो उनको भी जितना स्क्रीन टाइम मिला उसमें भी उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया है। देन उसके बाद बाकी सपोर्टिंग कास्ट में जितेंद्र जोशी एंड काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जिनका काम बढ़िया लगा है मुझे। डायरेक्टर साहब ने कहानी को तो बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया, जो प्रेजेंटेशन है वो देख के मुझे बहुत मज़ा आया। डायरेक्शन के बाद बात करते हैं बैकग्राउंड स्कोर की। ओ भाई, मतलब इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक, स्पेशली जब वो ट्रांसफॉर्मेशन सीन्स दिखाते हैं ना सेकेंड हाफ में, जब इब्राहिम अली खान के जब ट्रांसफॉर्मेशन सीन्स आते हैं, भाई उस टाइम के बैकग्राउंड स्कोर सुनना, मतलब
वाइब है भाई मचांड, मतलब इन तीनों ने मिलके कतई मचांड किया है मूवी में। सो बैकग्राउंड स्कोर को भी मैं 5 आउट ऑफ 5 दूंगा। एंड स्पेशली एक सीन आता है जहाँ पे सारे जो कैंप के टेररिस्ट हैं वो मिल के इब्राहिम अली ख़ान को मार रहे होते हैं। एंड देन जब वो ट्रांसफॉर्म, उसको जब वो पूरा फ्लैशबैक दिखता है स्कूल का हरासमेंट वाला, एंड देन जब उठ के वो पलट के मारता है, तब जो बैकग्राउंड स्कोर बजता है भाई, मतलब खतई। मेरे लिए तो इट्स लाइक पूरी सब्जी के साथ खीर दे दिया मेरे को एकदम, मतलब कतई ऐसी वाइब थी मेरे लिए। कहानी में ज़्यादा काइंड ऑफ गाने नहीं है, इनफैक्ट आई गेस गाने है ही नहीं, क्योंकि मैंने बस वो एक शादी के सीन में जहाँ पे हरमन किडनैप होता है वहाँ पे एक गाना सुना था। आफ्टर दैट आई हैवंट नोटिस्ड एनी सॉन्ग, बट लास्ट में क्लाइमैक्स में एक गाना आता है बी प्राक का। अब देशभक्ति फिल्म है आज के ज़माने में, और बी प्राक का गाना नहीं हो तो आप तो फिर जानते ही हैं मज़ा नहीं आने वाला है। सो गाने भी अच्छे हैं जितने हैं, सीन के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं। सो ये था मेरा रिव्यू सरज़मीं फ़िल्म को लेके। आप भी देखिए, और अगर देख ली है तो मुझे बताइए कि आपको फ़िल्म कैसी लगी, मज़ा आया देख के, और आपके क्या थॉट्स हैं इस फिल्म को लेके, कमेंट में बताइएगा। इससे अच्छा रेडियो दिव्यांश को अगर यूट्यूब पे सुन रहे हैं या किसी और तरीके से भी सुन रहे हैं तो फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकन सब कुछ कर दो यार, फटाफट करो। इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ और भी आगे आते रहेंगे। चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगले सेगमेंट में, यानी अगले शो में, इसी जगह रिव्यू वाला दोस्त आपका अपना, भूलिएगा नहीं। बाय बाय।